नमस्कार दोस्तों, आप सबको आपका अपना इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो में हमने समझा था रजिस्टरों को जब हम सीरीज में लगाते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है उसको ऐड करने पर हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो आज हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं। ये हमारा बैटरी हो गया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। यहां पर हम तीन रजिस्टरों को लगाएंगे। ये पहले वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया और ये तीसरा वाला हो गया। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2 और ये हो गया हमारा R3। अब इसका वैल्यू डालते हैं। यहां पर हमने ये जो रजिस्टर है इसका वैल्यू लिया है 1K, मतलब 1000 ओम्स या 1K ओम्स। यहां पर हमने जो R2 लिया है वो हो गया 10,000 ओम्स, मतलब 10K ओम्स। यहां पर जो तीसरा वाला रजिस्टर हमने लिया है वो हो गया 100 ओम्स, 100 किलो ओम्स, 100 किलो ओम्स, 100 के ओम्स, मतलब 1,00,000 ओम्स। ठीक है दोस्तों, अभी इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, यहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू R टोटल। तो हमारा यहां R1 कितना आ गया? 1K प्लस R2 कितना आ गया? 10K ओम्स। R3 कितना आ गया? 100K ओम्स। तो इसको सिर्फ हमें जोड़ देना है। कितना कितना आ गया? 111 ओम्स, 111 किलो ओम्स। 110 प्लस 1 इक्वल्स टू 111 किलो ओम्स। ठीक है दोस्तों, अभी इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने पहले से इसको सेटअप करके रखा हुआ है एक ब्रेड बोर्ड पर। आपको भी इस तरह से एक ब्रेड बोर्ड खरीद लेना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वाले को नापते हैं, ये कितना आता है। शायद दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखिए जब ये सर्किट में लगता है तो इसमें कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, इसलिए हम इसे खोल कर देखते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस 1K का। इसको हम जब नापते हैं तो कितना आ रहा है? 20K पर रख दिया है, 2K पर रखते हैं। एक 1000 के आसपास दिखा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी रेजिस्टेंस पूरा एक्यूरेट वैल्यू का नहीं आता, उसमें थोड़ा डिक्रिपेंसीज रहती हैं। ये हो गया हमारा 1K का रेजिस्टेंस। अब इसको नापते हैं दूसरा वाले को। ये हो गया हमारा दूसरा वाला, इसका वैल्यू है 9.70, मतलब ये 10K के करीब है। मगर इसका जो कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, ये हमें दिखा रहा है ये 10K का एक रेजिस्टेंस है। इसको हम सीरीज में लगाते हैं यहां पर। और ये जो तीसरा वाला है ब्राउन, ब्लैक, येलो, ब्राउन, ब्लैक, येलो, ये होता है हमारा 100K को नापने के लिए हमें यहां पर मल्टीमीटर को 200 किलो ओम्स पर सेट करना होगा। तो देखिए कितना आ रहा है? 100.3, 99 से 100 के बीच दिखा रहा है। ये हो गया हमारा 100 किलो ओम्स।
इसको जब हम इस तरह से ब्रेडबोर्ड पर लगाते हैं तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकलता है 110.8 110.8। हमने यहां पर कितना निकाला था 111 किलो ओम्स। यहां पर कितना दिखा रहा है 110.9 मतलब 111 के आसपास। ठीक है दोस्तों, जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तब ये तीनों मिलकर एक ही रजिस्टर की तरह काम करते हैं और इसका वैल्यू जो है, ये तीनों का वैल्यू जुड़कर एक ही रजिस्टर का वैल्यू बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पैरेलल, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं तो क्या होता है उसको समझते हैं। तो यहां पर हम एक सर्किट बना लेते हैं। ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस टर्मिनल हो गया और ये बैटरी हो गया। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दो रजिस्टर लगा रहे हैं। एक हो गया 10K का, ये हो गया R1, ये हो गया R2। इसका वैल्यू हम लाते हैं 10K मतलब 10,000 ओम्स। इसको लेते हैं हम 100 किलो ओम्स। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने दो रजिस्टर्स को मिला रखा है। हम इसको नापते हैं। ये हो गया हमारा 10K का रेजिस्टेंस। ये 12 के आसपास दिखा रहा है। मतलब इसका जो कलर कोड बोलता है वो बोलता है कि ये 10K का रेजिस्टेंस है। 9.90। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा वाले को चेक करते हैं। हमने मल्टीमीटर को 200 किलो ओम्स पर सेट कर लिया है। अब देखिए ये दिखा रहा है 99 से 100 के बीच में दिखा रहा है। ये 100 किलो ओम्स का है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इन दोनों को पैरेलल में सेट कर रहे हैं। अभी इसका वैल्यू निकालते हैं कितना होगा। पैरेलल में हमने सेट कर लिया है। पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने की जो फॉर्मूला है मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। आर टोटल इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, यहां पर हमने R1 कितना लिया है 10,000। R2 कितना लिया है 100 किलो ओम। ये हमारा 10K है, ये हमारा 100K है। इसको हम भाग देंगे। ये हो गया हमारा 10K प्लस 100K। अभी हम इसको निकालते हैं। ये होता है हमारा 1000, फिर से 3 शून्य, फिर से 3 शून्य, इतना। इन दोनों को गुणा करने पर हमें ये मिलता है। इसको हम भाग देंगे 110 किलो ओम्स पे। तो यहां पर कितना निकलेगा 9090.9090, फिर से 9091। मतलब ये 10K के आसपास है, 10,000 ओम्स अराउंड।
ठीक है, अभी हमने ये दोनों को जो सेट किया था पैरेलल में, अभी नापते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। देखिए दोस्तों, यहां पर 9 ओम्स के 9K के करीब दिखा रहा है, 9.16 किलो ओम्स। हमने आपको बताया था कि कोई भी रेजिस्टेंस पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं आता, तो यहां पर हमने इसको नाप लेने पर हमें क्या मिलता है, 9.8। यहां पर निकला क्या, 9090, मतलब ये 10K के करीब। ये दोनों रेजिस्टर जब पैरेलल में लगते हैं तो हमें 10K के करीब रेजिस्टेंस देते हैं। ये होता है हमारा आर टोटल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम चलते हैं वोल्टेज डिवाइडर की ओर। वोल्टेज डिवाइडर, यहां पर हम एक सर्किट बना रहे हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहां पर हम 3 रेजिस्टर ले रहे हैं। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा R3, ये हो गया हमारा 1K जैसे कि हमने पहले सेट किया था, ये हो गया हमारा 10K ओम्स, ये हो गया हमारा 100K। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पिछले वीडियो में जो आपको फॉर्मूला सिखाया था कि सबसे पहले हमें कितना करंट इसमें से जा रहा है उसको निकाल लेना है। इसका फॉर्मूला यह है, I इक्वल्स टू V बाई, हम यहाँ पर 12 वोल्ट दे रहे हैं, V बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर V कितना हो गया, 12, और इन तीनों को मिला लेने पर हमें कितना मिलता है, हमने यहाँ पर मिलाया था यहाँ पर 111 किलो ओम्स। तो दोस्तों I2 या I को निकालने के लिए हमें वोल्टेज में से 111 किलो ओम्स को डिवाइड करना होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 111 111 000 किलो ओम्स। तो 12 से भाग देने पर हमें कितना मिलता है, I इक्वल्स टू 0.00108108 इस तरह से चलता है। ये किस में आएगा, ये एम्पियर में आएगा, मतलब इसमें से बहुत ही कम करंट पास कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम निकालते हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें कितना वोल्टेज मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, V1, ये हो गया हमारा V1 इज इक्वल्स टू, ये कितना है 1K इंटू I का वैल्यू, I जो कि ये यहां पर हमने लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 0.108 वोल्ट्स, मतलब ये 100 मिली वोल्ट के आसपास आ रहा है, ये वोल्ट में आएगा। अब V2 निकालते हैं, V2 कहां पर निकलेगा, इससे यहां से यहां तक, ये हमारा क्या निकला 0.108 वोल्ट्स यहां पर निकला 1K के अक्रॉस। यहां पर 10K के अक्रॉस कितना निकलेगा, इज इक्वल्स टू 10K इंटू I, कितना हो गया 1.810 वोल्ट। यहां पर हमारा निकलेगा 10K को जब हम इस करंट से गुणा कर देते हैं तो हमें मिलता है 1.810 वोल्ट, 1.810 वोल्ट। अब हम इसमें से क्या वोल्टेज निकलेगा 100K के अक्रॉस, हम देखते हैं
V3 इज इक्वल्स टू 100K इंटू आई इज इक्वल्स टू 10.810 वोल्ट्स। यहाँ पर हमारा कितना निकलेगा? 10.8 वोल्ट्स। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने अभी इसमें से इस वोल्टेज डिवाइडर में सर्किट में वोल्टेज दे दिया है जो कि है 12 वोल्ट। अभी हम इसको नापते हैं। ये हो गया हमारा 11.95 वोल्ट। अब हम 1K के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं, कितना निकला? 0.10 वोल्ट्स। अब हम 10K के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं, क्या निकला? 1.03 वोल्ट। अब हम 100K के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं तो क्या निकला? 10.697 वोल्ट्स। जो कि हमारा जो कैलकुलेशन हमने किया था वहां पर V1 निकला था 0.10 वोल्ट के आसपास, V2 निकला था 1.8 के आसपास और V3 निकला था 10.8 के आसपास। अब हम फिर से देखते हैं। 1K के अक्रॉस हमें मिल रहा है 0.10 वोल्ट के आसपास, 10K के अक्रॉस हमें मिल रहा है 1.3 वोल्ट के आसपास, 1.03 वोल्टेज के आसपास, और 100K के अक्रॉस हमें मिल रहा है 10.69 वोल्टेज के आसपास। ठीक है दोस्तों, अब हम दो रेजिस्टरों को लेकर एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना रहे हैं। यहां पर हम एक दो रेजिस्टर वाला वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना रहे हैं। पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। यहां पर हम एक रेजिस्टर दे रहे हैं, यहां पर दूसरा रेजिस्टर दे रहे हैं, यहां पर हम 12 वोल्ट दे रहे हैं। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2। R1 को हम लेते हैं 1K, R2 को हम लेते हैं 10K। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैंने आपको समझाया था, V आउट इज इक्वल्स टू V इनपुट इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यहां पर कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं? 12 वोल्ट्स इंटू यहां पर R2 का वैल्यू क्या है? 10K, 10,000, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 10K प्लस 1K कितना हो गया? 11 किलो ओम्स। तो इसको हम जब हम इससे भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 12 वोल्ट इंटू 0.909090 इस तरह से कंटिन्यू करता है। इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 10.909090 वोल्ट्स। तो मतलब यहां से हमें 10 वोल्ट के करीब वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। यहां पर हम ये 100K को निकाल देते हैं और माइनस यहां पर दे देते हैं, जैसे कि इस सर्किट में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम पावर सप्लाई से वोल्टेज दे रहे हैं। वोल्टेज को सबसे पहले नाप लेते हैं, कितना वोल्टेज आ रहा है। ये हो गया हमारा दोस्तों 11.94 वोल्ट्स, लगभग 12 वोल्ट के आसपास। तो हम अभी इसका बीच में से देखेंगे कितना आ रहा है? 10.84 वोल्ट्स। हमारा यहां पर कितना निकला था? 10.90 वोल्ट्स। यहां पर निकल रहा है क्या? 10.84, मतलब 10.90 वोल्टेज के आसपास। इस रेजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है देखते हैं, 1.10 वोल्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से वोल्टेज डिवाइडर काम करता है। रेजिस्टर जब पैरेलल में लगता है तो क्या होता है, रेजिस्टर्स जब सीरीज में लगते हैं क्या होता है, रेजिस्टर्स जब वोल्टेज डिवाइडर में यूज होते हैं तो कहां कहां पर कितना कितना वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, ये हमने आपको प्रैक्टिकल करके समझा दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।